हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के सेल्स हैं उनको फंक्शन परफॉर्म करने के लिए या एक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो एनर्जी है वो कहाँ से मिलेगी? क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुछ एक केमिकल रिएक्शंस होती हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस की अकरेंस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर? तो क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो हमें कहाँ से मिलेगी? जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस सिस्टम के थ्रू हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, मीन्स अंदर लेके जाते हैं। और जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वेस्ट को इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। वही जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बॉडी क्या करती है, जो रेस्पिरेटरी रूट है वो एक्सपायर कर देता है, मीन्स बाहर निकाल देता है। ठीक है, इसी के बारे में हम फर्दर पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन इनहेल की जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल किया जाता है। क्लियर? क्या बोला है इन्होंने? रेस्पिरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो हमारी बॉडी है वो ऑक्सीजन को इनहेल करती है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर देती है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी रेट की। तो जो अडल्ट पर्सन है उसका जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट है वो है 12 to 16 ब्रीथ्स पर मिनट। ओके, नेक्स्ट आता है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब क्या है, एक होता है इंस्पिरेशन, एक होता है एक्सपिरेशन। ठीक है, जैसे नाम से पता चल रहा है, इंस्पिरेशन मींस इनहेल करना। इसमें क्या करते हैं, हम एयर को लंग्स में लेके जाते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। ठीक है, एटमॉस्फेयर से जो एयर है उसको लंग्स में लेके जाया जाता है। ये एक एक्टिव प्रोसेस होता है। एंड सेकंड है हमारा एक्सपिरेशन। जो एक्सपिरेशन है इसमें हम क्या करते हैं, एयर को लंग्स से निकालेंगे बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, ये हमारा पैसिव प्रोसेस है। ओके ओके, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन है मेनली टू टाइप्स का होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन एंड एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल मींस जहाँ पे क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होगा। गैसेस कौन सी है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो कहाँ एक्सचेंज होंगी? बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। टिश्यूज और ब्लड के बीच में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको क्या कहा जाता है? इंटरनल रेस्पिरेशन। एंड सेकेंड वन इज एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जहाँ पे जो किसमें होती है, इसमें क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ब्लड एंड लंग्स के बीच में जब गैसेस का एक्सचेंज होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ओके ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो जो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? मेनली ये नेजल कैविटी से स्टार्ट होता है, नोज से स्टार्ट होगा। ठीक है, यहाँ है नॉस्ट्रिल, नेजल कैविटी, यहाँ से रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। देन उसके बाद आता है फेरिंग्स, आफ्टर दैट लैरिंग्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, देन ट्रेकिया, उसके बाद यहाँ पे ब्रोंकाई, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकाई। ठीक है, देन यहाँ पे है टू लंग्स एंड प्लूरा, जो कि लंग्स की जो आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं प्लूरा। एंड जो ये नीचे है यहाँ पे है डायफ्राम, जो कि ब्रीदिंग के लिए मसल्स होती हैं लाइक इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम मसल्स। ठीक है, तो ये है रेस्पिरेटरी ऑर्गन जिसमें क्या क्या आया? नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स। जो नोज, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स है वो हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, और जो रिमेनिंग ऑर्गन्स हैं वो हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं, लाइक ट्रेकिया, टू ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्योल्स एंड एल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ क्या होता है, जो ये ब्रोंक्योल्स हैं इनकी जो लोअर स्ट्रक्चर होगी यहाँ पे होते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, हम फर्दर पढ़ेंगे। देन टू लंग्स, प्लूरा, जो कि लंग्स की आउटर कवरिंग है उसको बोलते हैं प्लूरा। एंड मसल्स ऑफ ब्रीदिंग जो कौन कौन सी हैं? इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम। ओके, सो नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सो फर्स्ट फंक्शन है इसका जो मेन इंपॉर्टेंट है, दैट इज गैस एक्सचेंज। ठीक है, क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज होते हैं वहां पे गैसेस की एक्सचेंज होती है, लाइक जो ऑक्सीजन है एंड कार्बन डाइऑक्साइड है उनमें एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। नेक्स्ट आता है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफाइंग द एयर। मीन्स वार्म मीन्स जब हम क्या करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं उस दिन जो नोज है वो क्या करेगा? उस एयर को वार्म करेगा। क्लियर? वार्म करेगा। एंड उसके बाद ह्यूमिडिफाई करेगा, मीन्स जो नेजल के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो कुछ क्या करती है?
मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, एयर को मॉइस्ट करेगी ताकि जो हमारा एयरवे है, लाइक जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उसके अंदर कुछ भी डैमेज ना हो। ठीक है, ड्राई एयर अंदर जाने से रोकती है, उसको क्या करेगी, मॉइस्ट करेगी, मींस एयर को ह्यूमिडिफाई करेगी। नेक्स्ट फंक्शन है वोकलाइजेशन। वोकलाइजेशन मींस कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो हमारा लैरिंग्स है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, वो स्पीच में हेल्प करता है। स्पीच में कुछ अदर ऑर्गन्स भी है, लाइक टंग होगी, ठीक है, फेरिंग्स भी हेल्प करता है, बट जो मेन फंक्शन है वो किसका है, लैरिंग्स का। क्लियर। नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ डस्ट पार्टिकल्स मीन्स कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो उसके अंदर कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो हमारे नोज के अंदर जो हेयर्स होते हैं उनको ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, समटाइम्स हेयर अगर ट्रैप नहीं कर रहे तो जो हमारी नेजल मिकोजा है या रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो मिकोजा है वो क्या करती है, उन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेती है। ठीक है, अगर वहां भी अगर ट्रैप नहीं हो रहे, देन क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर एल्वियोलाइज है, वहां पे क्या होते हैं, फेगोसाइट्स होते हैं, वो उन डस्ट पार्टिकल्स को एनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, निगल लेते हैं। तो क्या होता है, अगर ये भी प्रोसेस नहीं होता, मींस फिर भी क्या हो रहा है, डस्ट पार्टिकल्स अंदर हैं, तो क्या होता है, स्नीजिंग रिफ्लेक्स या फिर कफिंग रिफ्लेक्स के थ्रू, मींस जब हम एक्सटर्नली या फोर्सफुली हम क्या करेंगे, एक्सपायर करेंगे एयर को, तो उसके थ्रू वो डस्ट पार्टिकल्स एक्सेल हो जाते हैं। ओके। नेक्स्ट फंक्शन इज डिफेंस मैकेनिज्म। क्या होता है कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसका ओन डिफेंस मैकेनिज्म भी है, क्योंकि जो अल्वेलाइज हैं उनके अंदर क्या है, फेगोसाइट्स हैं, मास्ट सेल्स हैं, जो कि फॉरेन पार्टिकल को, लाइक एंटीजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है उसको एनगल्फ कर जाते हैं और पर्सन को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस। ठीक है, वाटर का बैलेंस कैसे करते हैं, क्योंकि जो जब क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, मींस बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट आउट होती है, एक्सहेल होती है, उस ड्यूरिंग कुछ अमाउंट में जो वाटर है वो भी क्या होता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो इसी तरीके से ये वाटर का बैलेंस मेंटेन करता है। ओके। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मींस जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि क्या होता है, वाटर को तो एक्सक्रीट कर ही रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, बट क्या होता है, कुछ एक अमाउंट में जो हीट है उसको भी ये एक्सपायर कर देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्या करता है, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। नेक्स्ट आता है रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। मीन्स क्या होता है कि जब हमारा समटाइम्स क्या होता है कि जो बॉडी की एक्टिविटीज हैं, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, उनकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बॉडी की पीएच है वो ऑल्टर हो जाती है। ठीक है, तो क्या करता है कि जो एसिड है उसको ये बाहर निकालता है, इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बाहर निकालेगा, जिसकी वजह से जो एसिड बेस बैलेंस है वो मेंटेन हो जाता है। Okay, so these are the main important functions of the respiratory tract. I hope आपको ये समझ आया होगा. If you understood this video, then please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching.